किसी से हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसी लड़की थी जो 25 साल की हो गई। बिल्कुल उसे तो यह भी पता नहीं था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। आदिवासी लड़की, भोली भाली सीधी सादी लड़की यूं ही अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन एक शहरी लड़का उसके पास पहुंचता है, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। लेकिन जब वह उसे मोबाइल में कुछ तो चौंक जाती है। प्यार और विश्वास की यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उस लड़की ने जो कुछ उस लड़के के साथ किया, शायद दुनिया की कोई ऐसा कभी नहीं करती। कहानी बहुत ही रोचक और मजेदार होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। झारखंड का एक लड़का जिसका नाम राजवीर माझी होता है, 30-32 साल उससे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। लेकिन घूमने के लिए वह शहर नहीं जाता, बल्कि वह नदियों जंगलों की तरफ निकल लेता था। साल में 10 महीने कमाता, 2 महीने घूमने में सारे पैसे उड़ा देता। उसके पास एक बाइक थी, तो बात है 2010 की। वो अपना राशन पानी सारा कुछ इंतजाम करता है और अपने मोटरसाइकिल पर बांधता है और घूमने के लिए झारखंड के आदिवासी जिलों की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जंगल, अब जहां जंगल देखकर लोग डर जाते हैं, वहीं राजवीर माझी जो वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। जंगलों में घूमना उसे और भी अच्छा लगता था। अब जंगल से कुछ दूर तक पक्का रास्ता कच्चा था, कुछ लोगों द्वारा बनाया हुआ पगडंडी था। उन्हीं रास्तों पर वह निकल लेता है। उसके बाद 8 घंटे तक बाइक चलाते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां दूर दूर तक घर दिखाई देते हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। वह एक झोपड़ी के सामने रुकता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी। जो भी वो पानी लेकर गया था, गर्मियों के दिन थे, वो पानी खत्म हो चुका था। इसलिए वो सोचता है कि कहीं ठंडा पानी मिल जाए। इसलिए वह एक घर के सामने अपनी बाइक खड़ी करता है, लेकिन देखता है कि झोपड़ी में कोई नहीं है। आसपास नजर दौड़ाता है तो कुछ बकरियां, मुर्गियां और एक गाय बंधी थी, बाकी कोई नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की उसे आती हुई दिखाई देती है, जो कि सर पे मटका रखे हुए नदी से पानी लेकर आ रही थी। वो उसे देखता है, सांवली सी लड़की, बहुत ही खूबसूरत, कसा हुआ बदन, उसका बहुत कम कपड़ों में। जब वह उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह उसके करीब आ जाती है। वह भी उसे हैरानी भरे नजरों से देखती है कि यह कौन है, कौन सा बाहरी आदमी आज यहाँ आकर खड़ा है। क्योंकि अक्सर जो है 2-4 महीनों में कोई न कोई रास्ता भूलकर उधर आ ही जाता था। सोचती है कि अभी रास्ता भूलकर आ गया होगा और उसके बाद अभी रास्ता पूछने के लिए खड़ा होगा। अब राजवीर माझी भी उसको देखता है तो डर जाता है। सोचता है, लगता है मैं गलत जगह खड़ा हो गया हूँ। ये पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचे, इसके घर वाले क्या मेरे बारे में सोचे। लेकिन इसके पहले वह कुछ सोचती या कहता है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने के लिए? तो वह जो है हाँ में इशारा कर देती है। उसके बाद मटके से उसे पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद राजवीर कहता है कि यहाँ पर और कोई नहीं दिख रहा है, कौन रहता है यहाँ पर? वह कहती है मेरा ही घर है। कहता है और कौन है? कहती है कोई नहीं, अम्मा बाबा शहर गए हैं कमाने के लिए, अगले महीने आ जाएंगे। फिर वो कहता है कि फिर तुम्हें डर नहीं लगता? वो मन ही मन सोचता है, यार लड़की जवान इस जंगल में घर में कैसे रहती है। वो कहता है तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? वह कहती है किस बात का डर है? कहता है अगर कोई आ गया, तुम्हारे साथ कोई शरारत करने लगा तो क्या करोगी? तुम कहती हो यहाँ कोई नहीं आता, 5 महीने में कोई आप जैसा आ जाता है, वो भी रास्ता बोलकर। उसे मैं रास्ता बता देती हूँ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है और आप भी आगे मत जाना, क्योंकि ये रास्ता यहीं तक है। थोड़ा दूर कुछ एक आध घर हैं, उसके बाद कोई नहीं। वह कहता है मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मुझे घूमने का शौक है, मैं जंगल घूम रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर वो बैठ जाती है, वह भी बैठ जाता है। फिर वह कहता है तुम अकेली हो, अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने लगा तो तुम फिर क्या करोगी?
कोई जानवर ही आ गया तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगी? उसने अपने कमर में खंजर खोस रखा था, निकालती है। उसे देखकर राजवीर डर जाता है। वह कहता है तुम इसी से मार दोगी? कहते हैं नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी, बल्कि मैं खुद ही को मार लूंगी। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मन ही मन सोचता है चलो ठीक है, कम से कम लोग अभी भी पुराने सोच वाले अभी भी जिंदा हैं। तो कहता है तुम्हें कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया? कहती है नहीं किया। ये सब क्या होता है? ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अब शाम हो रही है, तुम भी चले जाओ क्योंकि रास्ता आगे नहीं है। राजवीर कहता है मुझे जाना नहीं यार, मैं तो रुकने आया हूँ। कहीं रुकने की जगह है किसी के घर में? मैं उसको रुपए भी दे दूंगा। तो कहती है ऐसी कोई जगह पर लोगों को पसंद नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर आपको कोई देख लेगा तो फिर वह गुस्सा करेगा, आपके साथ मारपीट भी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। वह कहता है नहीं यार, मुझे बस आज की रात ही तो रुकना है, क्योंकि यहाँ से मैं जा ही नहीं सकता। मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा, बस अपने ही घर मुझे एक कोना दे दो। मीना कहती है कि यहाँ पर कैसे रुक सकते हो? कहता है अरे मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। मीना कहती है पैसे की बात नहीं है, लेकिन अब तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, अपनी जो उसको घर में रख दो और घर में चलकर बैठ जाओ। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन अगर कोई आ भी गया तो उसे पता न चले कि यहाँ पर कोई है, लेकिन सुबह सुबह चले जाना। कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों वह जो है उसके घर रुक जाता है। वह शाम को कुछ खाना बनाती है, वह भी कुछ लाया था, कुछ चीजें उसको देता है। वह कुछ देसी चीजें बनाती है, उसको खिलाती है। उसके बाद एक तख्त पर उसका बिस्तर लगा देती है और उसके बाद वह वहां लेट जाता है। खुद जो मीना थी वह चटाई बिछाकर नीचे लेट जाती है। अब दोस्तों जो राजवीर था वह एक शातिर किस्म का इंसान था। वह शहर का लड़का था। वह सोचता है यार इतनी सीधी सादी, इतनी भोली भाली लड़की और 25 साल की उम्र में अभी तक कुंवारी है, ऐसी लड़की ही नहीं, और कैसे इसको हासिल करूं, कैसे इसको पाऊं। वह तरकीब लगाने की सोचता है, लेकिन उसके कमर में जो खंजर था वह खोस रखी थी सुरक्षा के लिए, इसलिए वह डर रहा था। फिर वो कहता है कभी तुमने सिनेमा देखा है? तो वो कहती है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है जैसे हमारे लोग यहाँ पर नाचते हैं गाते हैं, वैसे एक टीवी होता है और जो फोटो वगैरह होता है वह नाचता है और गाता है। वो हंसने लगता है, कहता है यार बताओ, बारे में भी नहीं बता तो तुम सिनेमा देखोगी? तो कहती है कैसे? तो कहता है कि मेरे पास छोटा सा टीवी है। दोस्तों उसने एक मोबाइल रखा था, 2010 की बात है, मेमोरी कार्ड वाला। उसके पास मोबाइल था, मोबाइल में बहुत सारे गाने, मूवीज वगैरह। तो कहता है अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास है। कहती हाँ दिखाओ। अब दोस्तों वो उसके पास आ जाता है, चटाई पर उसके बगल में बैठ जाता है। वो अभी उठकर बैठ जाती है। उसके बाद फिर मोबाइल में हिंदी गाने दिखाने लगता है, अच्छे अच्छे गाने दिखाने लगता है। पहले तो मीना देखती है तो शर्माती है, शीशी करती है, अपने नाक और भौं सिकोड़ती है, कहती है छी यह सब कैसे लोग हैं और ये क्या करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगता है। जैसे कि गाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दोस्तों वह सब चीजें देखकर, क्योंकि जो मीना थी पहली बार देख रही थी, तो उसे बहुत ही ज्यादा फील होता है, महसूस होता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह राजवीर के और करीब आ जाती है और राजवीर भी यही चाहता था। वह समझ जाता है कि मीना के मन में क्या चल रहा है, तो वह खुशी से गाने लगता है। और जब वो उसे देखती है तो वह कहता है देखो ना प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीज है, कितना अच्छा लग रहा है और तुम भी ऐसा चाहोगी। अब दोस्तों मीना उसकी आंखों में देखती है, नहीं बोलती, लेकिन फिर समझ लो कि उसके तरफ से भी हाँ था। वह उसकी बाहों में झूल जाती है। उसके बाद दोस्तों वह मोबाइल एक तरफ रख देता है, अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जो भी कुछ हो रहा था बीना के साथ पहली बार हो रहा था, बीना को भी एहसास होता है कि नहीं यह सब गलत है। वो उससे दूर हटती है, कहती है नहीं ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, यहाँ यह सब नहीं होता, हम नहीं कर सकते। वह कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वह कस्में खिलाती है, गाय की कस्में खिलाती है, महादेव जी की कस्में खिलाती है, बहुत सारी कस्में खिलाती है। सारी कसम वो खा लेता है
क्योंकि दोस्तों उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वह कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहती है ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करोगे तो अम्मा बाबा आएंगे, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं अम्मा बाबा से बताऊंगी और बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का दामाद आप जैसा सुंदर नहीं है। कहता है ठीक है, जब तक वो आएंगे मैं रहूंगा। उसके बाद दोस्तों उन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है, उस रात दोनों सो नहीं पाते। सुबह जब होती है तो मीना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में जो भी उसने कुछ गलत किया था उसे एहसास हो रहा था। लेकिन जो राजवीर था उसे समझाता है और कहता है रो मत, सब ठीक है और यह हमारी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है। के बाद मीना उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, बार बार उसे गले लगा लेती है। उसके बाद बार बार यही कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। वह कहता है मेरा यकीन करो यार, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से उनका दिन गुजरता है। दोस्तों फिर रात हो जाती है भी वो वहीं रुक जाता है। ऐसे ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। मीना बहुत खुश थी, उसे बेनतहा प्यार कर रही थी। राजवीर भी खुश था, लेकिन दोस्तों 8-10 दिन में जो कुछ उसे चाहिए था, जितना भी जैसा भी सब कुछ उसे मिल चुका था। अब उसका जो मन है मीना से भर चुका था। वह सोचता है कि इसे छोड़कर अब मैं कैसे भागूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई थी। मौका पाकर वह अपनी बाइक निकालता है, जिसको उसने घास फूस से छुपा दिया था। कोई आए तो देखे, और इत्तेफाक से इतने दिनों में कोई आया भी नहीं था। जो उसकी बाइक थी वहाँ से निकालता है और फिर दोस्तों वहाँ से वो फरार हो जाता है। मीना जो है नदी से खुशी खुशी पानी भर कर आती है, लेकिन जैसे ही आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोस्तों धड़ाम से गिरती है। उसके बाद दहाड़े मारकर रोने लगती है, इधर उधर भागती है, उसे बुलाने लगती है, उसे पुकारने लगती है, कहाँ गए तुम। लेकिन दोस्तों उसका कोई अता पता नहीं था। वह धोखेबाज आदमी उसे धोखा देकर भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों उसे इतना गहरा सदमा लगा, अपने बिस्तर पर एक बार गिरती है तो फिर उठती नहीं। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई। उसके बाद फिर जब अगले दिन उसके जानवर वगैरह चिल्लाने लगे, बकरियां वगैरह, वह सोचने लगी कि पाप तो मैंने किया है, इन क्यों बेजुबान जानवरों को पानी बगैर मारूं। चारा देने लगती है और सोचती है जैसे उसके माता पिता आएंगे तो फिर वह अपनी जान दे देगी, क्योंकि वह उससे इतना प्यार करती थी राजवीर माझी से कि उसके बिना हमेशा कि उसका चेहरा हमेशा उसके सामने नाच रहा था। इसलिए जो है उसे रोने और विलखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। इधर दोस्तों 3-4 दिन 1 हफ्ते बीतने मीना जो है ना खाए पिए एकदम कमजोर हो जाती है और एक दिन वो बिस्तर पर गिरती है। ताकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके। इधर जो राजवीर माझी था दोस्तों अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन जब 3-4 दिन और 1 हफ्ता बीतता है तो वह भी सोचता है कि यार मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया, उसके बाद मैं चला आया, पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और कहीं जो वह कह रही थी ऐसा सच ना हो जाए, उसने कुछ अपने साथ कर ना लिया हो। अगर ऐसा कर लेगी तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों जितना ही वहाँ तड़प उतना ही वो उसके लिए बेचैन हो जाता है। उसके बाद कहता है नहीं यार गलत बात है ये। इस तरह से 7 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन फिर वो अपनी बाइक उठाता है और मीना के घर की तरफ चल देता है। 8 घंटे ड्राइव करने के बाद जब वो उसके घर पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर से बदबू आ रही थी। वो अंदर जाकर देखता है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। जो बकरियां थी रस्सी में बंधे बंधे मर चुकी थी और जो मीना थी वो चटाई पर आखिरी सांस ले रही थी। दोस्तों वह मीना के पास जाता है, बैठता है, आंखों में आंसू लेकर कहता है मीना मैं आ गया हूँ। दोस्तों जैसे ही मीना उसकी आवाज़ सुनती है अपनी आंखें खोलती है और पूरी ताकत लगाकर जो भी उसके अंदर ताकत बची थी उसे अपने बाहों में भर लेती है, मारकर फुट फुट कर रोने लगती है। राजवीर माझी भी पुट पुट कर रोने लगता है, कहता है मीना मुझे माफ़ कर दो, और तुमने ये क्या हालत बना रखी है। मीना ने कहा मैं तुमसे कह रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे
तो मैं मर जाऊंगी, तुम क्यों आ गए, मेरे मरने के बाद आते। दोस्तों उसके बाद वो उसे संभालता है बैग से, उसे कुछ खिलाता है पिलाता है। दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं। जो बकरियां मर चुकी थीं उन्हें मिट्टी देता है, उसके बाद उसे संभालता है, बार बार उसे गले लगाकर रोने लगता है। कहता है मीना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया था। दोस्तों उसके एक हफ्ते बाद मीना के माता पिता से आते हैं। उसके बाद वह राजवीर को देखते हैं। राजवीर उनसे मीना का हाथ मांगता है। वह लोग हैं जो मीना से पूछते हैं। मीना भी कहती हाँ बाबा। और दोस्तों उसके बाद उन दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों 2010 से आज 2025 आ गए, 15 साल हो गए। आज भी दोनों बहुत खुश हैं। मीना उसे उसी तरीके से प्यार करती है। 2 बच्चे हैं। दोस्तों जमाना बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मीना जैसी लड़कियां आज